रशीदी, आपका भी एक बयान इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में, जिसमें आपने ये कहा, एक तरीके से आपने धमकी दी, चेतावनी दी, चेता दिया, ये कहते हुए कि 91 जैसे हालात अब हम नहीं पैदा होने देंगे। इससे पहले आपका एक और बयान सामने आया था जिसमें आपने कहा कि देखिए आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, क्या पता वो मंदिर को तोड़कर फिर से वहां पर मस्जिद बना दें। सवाल यह है कि देश संविधान से चलेगा या अज़ुद्दीन ओवैसी या साजिद रशीदी जैसे नेताओं के, धर्म गुरुओं के बयानों से चलेगा? क्या समाज को सुधारने की कोशिश होगी, एकजुट करने की कोशिश होगी, या आग लगाने की कोशिश होगी? अनुराग भाई, दिक्कत ये है कि आप हमारे बयान को तो बड़े महत्व से छापते हैं, पब्लिश करते हैं, लेकिन मोदी जी का एक बयान आया कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन को पूरा देश दिवाली की तरह मनाए। क्यों मनाएं हम दिवाली की तरह? हम तो मुसलमान हैं। ईसाई क्यों मनाएं दिवाली की तरह? वो तो ईसाई हैं, वो तो दूसरे धर्म को फॉलो करते हैं। सिख क्यों मनाएं दिवाली की तरह? दूसरे इंद्रेश कुमार का एक बयान आया कि साहब प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन जो है मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में राम राम का जाप करो। क्यों करें भाई? ये आपको नज़र नहीं आते बयान? ये देश को तोड़ने वाले बयान नहीं, ये देश को जोड़ने वाले बयान है। अरे मैं मुसलमान होकर राम का जाप क्यों करूँगा भाई? मैं तो राम को भगवान नहीं मानता। आप भगवान मानते हैं, आप मानिए, आप राम का जाप कीजिए। मेरे ऊपर क्यों थोपने की आप कोशिश कर रहे हैं कि साहब राम का जाप करो? इसलिए बयान तो असल तोड़ने वाले हैं। हमने तो अपनी कौम को जगाने का काम किया। चूंकि आपने उस मुद्दे का जिक्र किया साजिद रशीदी साहब, जिस पर हमने कल भी चर्चा की थी, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस वक्त वो शहर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो अयोध्या में हनुमानगढ़ी के मंदिर के महंत ने साल 1998 में रोजा इफ्तार का कार्यक्रम कराया था। हनुमानगढ़ी के मंदिर के परिसर में साल 2010 में राम मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं, प्रधान पुजारी सत्येंद्र दास, उन्होंने रोजा इफ्तार का कार्यक्रम कराया था मंदिर परिसर में। नमाज पढ़ने के बाद रोजा इफ्तारी होती वहां पर। अयोध्या के मंदिरों में रोजा इफ्तार हो सकता है, मदरसों में, मस्जिद में, दरगाह में भगवान श्री राम का नाम नहीं लिया जा सकता। यही तो फर्क है, ये इसी को समझने की जरूरत है। देखो, रोज़ा इफ्तार करना ये कोई इबादत में शामिल नहीं होता। रोज़ा इफ्तार करना, राम का नाम जपना या नमाज पढ़ना, ये इबादत है। इबादत मुसलमान सिर्फ अल्लाह की करता है, राम की नहीं करता या किसी दूसरे भगवान की नहीं करता। हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। और हमारे ऊपर ये थोपना कि साहब राम का जाप करो, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात ये, बराक हुसैन ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति गर्व से हनुमान जी की मूर्ति को अपने साथ रख सकते हैं। साजिद रशीदी कह रहे हैं कि हम दरभंगा के मदरसे में भी भगवान श्री राम का नाम नहीं ले पाएंगे, ये हमसे नहीं हो पाएगा। अरे बराक ओबामा को मेरा चचा, बराक हुसैन ओबामा, वो मेरा कोई चचा थोड़ा ही था, मेरा कोई एपीजे अब्दुल कलाम देश के पूर्व राष्ट्रपति, वो गीता का पाठ कर सकते हैं। साजिद रशीदी कहेंगे कि साहब हमसे भजन नहीं हो पाएगा। अनुराग भाई, मिसाइल मैन, देखिए बात सुनिए, ये देश संविधान से चलता है, आपने बोला, और संविधान में सबको आज़ादी है। कोई गीता पढ़े, कोई कुरान पढ़े, कोई राम जपे, कोई अल्लाह अल्लाह जपे। तो मुझे आज़ादी जब है संविधान में, तो मुझे आप अल्लाह अल्लाह क्यों नहीं करने दे रहे हो भाई? राम का नाम क्यों थोप रहे हो? नहीं, आपसे ये थोड़ी कहा जा रहा है कि आप अल्लाह अल्लाह मत करिए सर। थोपने की बात है। नहीं, ये चीन में उइगर मुसलमान थोड़ी है कि आपसे ये कहा जाएगा कि आप ये मत कहिए। हम मस्जिदों में राम का नाम क्यों जपे भाई? ठीक है, क्यों जपे? विनोद बंसल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। विनोद बंसल साहब।